Wish you all a very happy, healthy, and prosperous new year. ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स पे डिफरेंट डिफरेंट पड़ा। जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन लार्ज फार्मर्स के लिए एक वरदान साबित हुआ, वहीं स्मॉल फार्मर्स के लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें नुकसान ही हुआ। लार्ज फार्मर्स जो थे, चूँकि उनके पास लैंड होल्डिंग्स बड़ी थी, उनके पास बड़ी ज़मीन थी, बड़े खेत थे, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चरल इनोवेशंस थे, जैसे कि मशीनरीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें थीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ लार्ज फार्मर्स ने जल्दी अडॉप्ट कर लिया। इससे क्या हुआ कि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो तेज़ी से बढ़ गई। और इससे क्या हुआ, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उनकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ जाने से क्या हुआ कि उनका जो फूड और न्यूट्रिशनल लेवल था वो बढ़ गया, हाउसिंग अच्छी हो गई, एजुकेशन अच्छी हो गई, सैनिटेशन, हेल्थ, सारी चीज़ों का जो लेवल था, स्टेटस था, वो बढ़ गया। अब ये जो बिग फार्मर्स थे, बहुत सारे लोग, वो स्मॉल फैमिली की तरफ उनकी इच्छा हुई कि अब स्मॉल फैमिली होनी चाहिए। उन्होंने फैमिली प्लानिंग भी की। इससे क्या था कि डिपेंडेंसी रेशियो भी उनका कम हुआ। जब स्मॉल फैमिली होगी, लोग कम होंगे, तो डिपेंडेंसी रेशियो भी कम होगा। इससे क्या हुआ कि उनका जो कंजम्पशन था लग्जरी गुड्स का, वो भी बढ़ा। और उनके एसेट्स भी बढ़ने लगे तेज़ी से। उन्होंने बहुत सारा घर, सिटीज़ में घर खरीदना भी शुरू कर दिया। उनका ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ऊंचा हो गया। और उनकी जो ओवरऑल इनकम थी बहुत ज़्यादा हो गई, एक अलग स्टेटस उनका हो गया। और इससे क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो उनकी जो एक लॉन्गेविटी होती है वो भी बढ़ गई। लेकिन सेम टाइम पे अगर देखा जाए तो जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनके साथ क्या हो रहा था कि उनके पास चूँकि लैंड होल्डिंग्स छोटी थी, छोटे खेत थे, तो छोटे खेत में हर तरीके की मशीन्स भी यूज़ नहीं की जा सकती। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो कैसे वो सब खरीद के लाएं। कोई भी चीज़, जो और भी चीज़ें हैं जो वहाँ यूज़ हो सकती, वो भी वो नहीं कर पाए। तीसरा है कि वो उतनी जल्दी बात को मान भी नहीं रहे हैं। शायद उनका एजुकेशन लेवल ऐसा है, इतना जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। जो भी एग्रीकल्चरल इनोवेशंस हुए उसको अडॉप्ट नहीं किया, या ये कहें कि बहुत स्लो स्लो किया, बहुत धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट किया। इससे क्या हुआ कि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी उसमें तो कोई इंक्रीज़ हुआ नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या बहुत हल्का सा हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, जो उनका लेवल था, इनकम का लेवल या उनका जो रहन सहन का स्तर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और वो उनके अंदर कोई ये फैमिली प्लानिंग, स्मॉल फैमिली वाली कॉन्सेप्ट भी नहीं उन लोगों में आई, वो अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी उनकी। तो ऐसे में क्या था कि जब फैमिली बड़ी ही रही, उनका कंजम्पशन बढ़ा रहा, उस तरीके से डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ा रहा, तो फिर वो कोई लग्जरी गुड्स की तरफ, हेल्थ की तरफ, एजुकेशन, ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाए, उतना आगे नहीं बढ़ पाए। उनके कोई मूवेबल एसेट्स जो होते हैं वो बढ़े नहीं, बल्कि घटे ही, क्योंकि उनकी ज़रूरत बढ़ती गई, उनकी इनकम इतनी थी नहीं। तो कई लोग, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, उन्हें अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है। तो ऐसे में जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़ने के बजाय उनका तो घटता ही रहा। अब वो ऐसे में उनकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी तो है नहीं, बल्कि और घटेगी, या फिर हम कह सकते हैं कोई उसमें चेंज नहीं था। अब क्या है कि दोनों, जो दो लेवल के फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स, तो दोनों में जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ओवरऑल घट कम थी तो उनकी इनकम में बहुत, नहीं, जो लार्ज फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, इनकी कम थी, तो दोनों की इनकम में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। जो गैप पहले होता था वो गैप अब बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। जो बिग फार्मर्स हैं और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम होती है। तो ऐसे में जब उनके बीच में इतना एक स्टेटस का डिफरेंस आ गया, तो फिर आपस में जो एक एक लेवल के लोगों में म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, उसकी भी कमी हो गई। तो जब वो कमी आ जाएगी, दो अलग अलग स्तर के लोग हैं, तो उनमें
एक तरीके से सोशल टेंशन, थोड़ा सा सामाजिक तनाव जो पहले नहीं था वो अब बढ़ गया। तो इस तरह से जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, उसका प्रभाव कुछ अलग अलग पड़ा। जो बड़े कृषक थे, लार्ज फार्मर्स, और जो छोटे कृषक थे, स्मॉल फार्मर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।